देखती आंखों और सुनते कानों को इकराम मुगल का सलाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और मैं तो हुई आपके सामने। तो आज एक बात मैंने आपसे शेयर करनी है। मुझे थोड़ी हंसी भी आई। एक्चुअली आई एम ऑल्सो पाकिस्तानी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना कि बड़ी अजीब लगती हैं। अब एक चीज बताती हूँ कि मैं ज्यादातर क्या नाश्ते में, वैसे तो मैं होटल में ही नाश्ता कर लेती हूँ, लेकिन कभी अगर मीटिंग के लिए बाहर निकली हूँ और मुझे लेट हो गया है तो जाहिर है कि होटल में तो एक टाइमिंग है नाश्ते की, तो फिर मैं बाहर से कुछ खा पी लेती हूँ। तो मैंने ये बात नोट की है कि जब भी मैं इंडियन किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ या कैफेटेरिया में जाती हूँ, कुछ चाय तो खैर मैं पीती भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक बात है, कुछ भी मैं लेती हूँ ना, मेरे एक बार हॉर्न बजाने की देर होती है गाइस। आप बिलीव करें, आप ऐसा सोचेंगे कि मैं पाकिस्तानी होकर इंडियन की तारीफें बहुत कर रही हूँ, लेकिन एक बात मैंने जो नोट की है, और एक बार नहीं कई बार मैंने नोट की है, और मैं तकरीबन 15 साल से दुबई में हूँ। तो 15 सालों में, उससे पहले भी मैं कतर में ही थी, तो आप सोच सकते हैं मैं कितने टाइम से, मैं 8 साल कतर में भी थी मैं। तो मेरी तो जिंदगी ही बाकी मतलब है कि बहुत सारी नेशनलिटी के आसपास में रहते हुए हुई है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ जो मैंने नोट की है। मैं एक बार हॉर्न देती हूँ, और कई बार तो हॉर्न देने की जरूरत ही नहीं होती, उनके रेस्टोरेंट के सामने लाके खड़ी करती हूँ, वो ऐसे भागते हुए आते हैं मेरा ऑर्डर लेने के लिए। मेरा क्या, वो हर एक का, वो अपने कस्टमर की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे भागते हुए आते हैं, वो भागे भागे आते हैं। जी मैडम क्या चाहिए, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। हम अगर 1 दरम की अगर हम लोग चीज मंगाए ना, वो 1 दरम की चीजें भी वो भाग भाग कर आकर आपको प्रोवाइड करते हैं। चाहे आप गाड़ी में ऑर्डर करें, आप अगर घर पे हैं और आपको होम डिलीवरी अगर आपको चाहिए, 1 दरम की एक चाय के लिए भी अगर आप फोन करते हैं ना गाइज, वो 1 दरम की चाय के लिए आपको वो पैदल चल के आएंगे और वो आपके घर तक आपको प्रोवाइड करेंगे 1 दरम की चाय के लिए। और कंपेयर टू देम, अगर हम पाकिस्तानियों को ऑर्डर करें तो पाकिस्तानी पहले तो वो फोन ही मसा मसा उठाएंगे। फोन उठा के जनाब बोलेंगे वो, अच्छा जी आपको क्या चाहिए, हमारे पास ये है, 5 दरम का ऑर्डर है, आप थोड़ा सा ऑर्डर बढ़ा दें, 5 दरम के लिए हम इतनी दूर कहाँ पे आएंगे, आप थोड़ा सा ऑर्डर बढ़ा दें। फिर हमें जो चीज नहीं भी चाहिए होती, हमारी मजबूरी होती, हम बाहर नहीं आ सकते कभी, तो हम वो अपना ऑर्डर बिला वजह का बढ़ाते हैं। अच्छा जी अभी आएंगे हम लोग, फिर वो आते हैं, फिर वो आकर आपको बड़ी मुश्किल से देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चेंज नहीं है जी, अच्छा जी आप रुके अभी हम देखते हैं चेंज, ये है वो है, बहुत सारी बातें। अब क्या है कि अभी मैं यहाँ पर खड़ी हूँ शारजा के एक अलकासमिया एरिया के अंदर, एक है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, मैं नाम नहीं किसी का भी बदनाम करना चाहती, वरना मैं आपको दिखाती। मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरे बराबर में एक वेजिटेबल सप्लायर की एक गाड़ी आप देख रहे होंगे। ये इंडियन की गाड़ी है, ये इंडियन लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, और सामने एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जहां से मैंने नाश्ता ऑर्डर किया। मैंने कम से कम नहीं तो एक बार पहले मैंने जब हॉर्न बजाया तो फौरन इंडियन ने पलट के देखा, तो मैंने उनको इशारा किया कि मैं उनसे मुखातिब हूँ, मतलब उनको मैंने हॉर्न दिया। पाकिस्तानी बेहोशों में पड़े हुए, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस लेने के लिए। मैंने दूसरी बार हॉर्न दिया, तब उन्होंने देखा, उन्होंने बोला, वो इंडियन सप्लायर, उन्हीं के रेस्टोरेंट के सप्लायर, इंडियन वेजिटेबल सप्लायर, तो वो उन्होंने आगे उनको कहा कि आपका वो कस्टमर बाहर वेट कर रहा है, आप उधर जाओ। वो फिर भी इधर से उधर वो देख रहे हैं, शीशे से यूं झांक रहे हैं, यूं 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 झांक रहे हैं, आ ही नहीं रहे। मैंने फिर से, मुझे गुस्सा आ गया, इतना जल्दी है मुझे, मैंने फिर से 1-2 बार हॉर्न किया, और वो जो इंडियन, जो इनका जो वेजिटेबल वंडर है, वो अंदर जाकर उनको बोल के आया कि बाहर आपको वो हॉर्न दे रहे हैं, आ जाओ, आके ऑर्डर ले लो पाकिस्तानियों को। वो फिर आया बंदा, वो इतना सुस्ती का मारा हुआ जैसे वो नींद में चल के आ रहा है, इतनी मुश्किल से उसको ये 3-4 कदम का जो फासला है, वो पता नहीं उसने कितने स्टेप में उसने कंप्लीट किया है। इतना स्लो स्लो आ रहा है, उसको देखकर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा यार, पाकिस्तान के हालात जैसे चल रहे हैं और पाकिस्तानियों की हरकतें देखो, मतलब इसीलिए तो अल्लाह ताला बरकत नहीं देता यार।
जो पाकिस्तानी रोते रहते हैं ना यार, इंडियन छाए हुए हर जगह पे, इंडियन छाए हुए, इंडिया का यार राइट बनता है फिर छाना यार। वो इतने इतने से काम के लिए, एक एक धर्म के लिए आपको वो इतनी अपनी लॉयल्टी दिखाएंगे टुवर्ड्स द कस्टमर। लेकिन क्या पाकिस्तानी क्या करते हैं, आप बिलीव कर रहे हैं कि उनसे इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने रेस्टोरेंट से, अपनी चेयर से उठ के वो बाहर आकर ऑर्डर ही ले ले हमसे। और ये एक बार नहीं हुआ है गाइज, ये तो मैं आज सुबह मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है गाइज। ये मैंने हमेशा ये बात नोट की है, और ये एक रेस्टोरेंट की बात नहीं है, 99% जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें यही हो रहा है। उनमें जज्बा ही नहीं है काम करने का, उनमें कोई वो सोचते ही नहीं है कि अगर हम मेहनत में अजमत है, मेहनत करना नहीं चाहते पाकिस्तानी, और पैसा उनको अन्नेवाह चाहिए। तो ये कोई मतलब है कि कोई बात ही नहीं होती इस तरह की। मकसद अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर आप कमाओगे कैसे। 1 hour later. मैंने वहां से नाश्ता करके वापस आ गई हूँ होटल की पार्किंग में, अभी मैं खड़ी हूँ, अभी होटल में जाऊंगी, अपना काम स्टार्ट करूंगी। मैं एक चीज आपको क्लियर करती हूँ, देखिए मेहनत में अजमत है, ये ऐसे ही नहीं कहा हुआ, जिसने भी कहा है ये ऐसे ही नहीं कहा हुआ। मेहनत में अजमत है मतलब कि आप मेहनत करते जाओ, आपको अल्लाह ताला उसी में ही बरकत दे देगा। देखिए बात एक धर्म की नहीं है कि एक धर्म के लिए वो चाय देने के लिए घर पर आते ही। मैंने आपको वो बात बताई कि उनकी डेडिकेशन आप देखिए, आप उनका जनून काम करने का देखिए, आप उनकी लॉयल्टी देखिए कि वो एक धर्म के लिए भी वो उतने ही पैशनेट होकर काम करते हैं जितना आप 50 धर्म या 100 धर्म का ऑर्डर दो। तो ये चीज काउंटेबल है। अब जो पाकिस्तानी है वो कमेंट में आके कुछ कह देंगे मुझे कि मैं इंडियंस की तारीफ कर रही हूँ। मैं इंडियंस की नहीं, मैं किसी एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं करी गाइस, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ। लेकिन देखिए जहां से अच्छी चीज मिले ना, हमें सीखनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि मतलब है कि हम अगर पाकिस्तानी है तो हम पाकिस्तानियों की वही भेड़ चाल का हम हिस्सा बने रहे, जो पाकिस्तानी कर रहे हैं वही हम लोग भी करें। ये गलत है गाइस। अगर कोई अच्छी बात कहीं से सीखने को मिलती है, चाहे वो इंडियन हो, चाहे बंगाली हो, चाहे श्रीलंकन हो, चाहे वो यूरोपियंस हो, कहीं से भी हो, किसी भी कंट्री से हो, अगर कहीं से आपको अच्छी बात सीखने को मिलती है तो आपको देखनी चाहिए कि यार ये बंदा जो कैसा भी है, हमारी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता ये बंदा, लेकिन इसके अंदर ये बात अच्छी है यार, ये बात हमें भी अपने लाइफ के अंदर हमें भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ये कहने की बात है, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ। आपको पता है मैं आजकल चाइनीज ग्रुप्स जो हैं वो मेरे पास आ रहे हैं, काफी चाइनीज डेलीगेशंस के साथ मेरी मीटिंग्स भी होती हैं, मेरी लंच मीटिंग होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग करते रहते हैं ना। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, आप चाइनीज का रिस्पेक्ट आप देखिए कि चाइनीज जिस तरह आपको रिस्पेक्ट करते हैं ना गाइज, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चाइनीज का आप रिस्पेक्ट देखिए, वो इतना रिस्पेक्ट देते हैं, वो झुक झुक कर आपको सलाम करते हैं, उनकी ये बात अच्छी है। तो हर एक की कोई ना कोई बात अच्छी है ही है, हर एक की कोई ना कोई बात अच्छी है। तो जिसकी जो बात हमें अच्छी लगती है हमें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, ताकि हम अपनी लाइफ को और बेहतर से बेहतर बना सकें। हमें कंप्लेन्स नहीं करनी चाहिए, किस्मत से या जिंदगी से हमें कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। हमें किस्मत में, हमारी जिंदगी में अल्लाह ने हमें जो दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी चीजें नहीं है जो हमारे पास है। हमें हर हालात में हमें मुकाबला करना चाहिए, हर हालात में हमें मेहनत बस करनी है गाइस। मैंने जिंदगी भर मेहनत ही करी है, और मेहनत करी है तो आज मैं यहां पर हूं, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ व्हाट आई एम टुडे, बिकॉज ऑफ स्ट्रगल, बिकॉज ऑफ हार्ड वर्किंग, बिकॉज ऑफ ऑनेस्टी टुवर्ड्स माई कंपनी। तो कहने की बात ये है, मैं आपको बताऊं कि मेहनत, लॉयल्टी, ये अगर आपने कर लिया ना, ये दो चीज, और एक डोंट फॉरगेट योर रूट्स वेयर यू केम फ्रॉम।
ये 3 चीजें अगर आपने अपनी लाइफ में फोकस की, अल्लाह आपको कामयाब कर देगा, ये गारंटी है। आप ये मत देखें कि दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं और हमें क्या क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। आपको सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाएगा। अपनी 3 चीजें आपने करनी है, बस फोकस अपने काम को लेके, वो बहुत जरूरी है। मैं तकरीबन हर वीडियो में तकरीबन 90% जो मेरी वीडियोस हैं उसमें मैं यही बात आपको मैं बोलती रहती हूँ कि मेहनत करें, काम करें, हमें कुछ करना है। हमारी लाइफ का एम क्या है वो हमें देखना है। हमारी लाइफ में सिर्फ यही नहीं है बस सो लिया, खा लिया, इधर उधर घूम फिर लिया, नहीं। हम जिंदगी हमारी कैसी हमने चलानी है, हम जो पैदा हुए हैं, हम क्यों पैदा हुए हैं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, वो हमें समझने की जरूरत है। हम अगर दूसरों के लिए पैदा हुए हैं तो हमें दूसरों के लिए काम करना है। हम अपनी फैमिली के लिए, अगर अल्लाह ने हमें पैदा किया है तो खुशी खुशी अपनी फैमिली को हेल्प आउट करो। हमें अगर खुद कुछ बनना है अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए किसी भी फील्ड में, आप वो भी काम करो। आप जो करना चाहते हो करो, बट डेडिकेशन बहुत जरूरी है, फोकस बहुत जरूरी है। काम में फोकस करो, अल्लाह कामयाब करेगा। सब कुछ अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। बस आप खुद देखोगे, मैंने जो कुछ किया अपनी लाइफ में, जो कुछ मैंने अचीव किया है, आई एम स्टिल नथिंग। बट मैं जहां से बिलोंग करती हूँ और जहां से आई हूं, अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली में एक छोटा मोटा एक रिस्पेक्ट भी है, अल्लाह ने दिया। वतइज़्ज़ो मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, के इज्जत और जिल्लत देने वाली अल्लाह की जात है, नोबडी एल्स। तो मेरी जितनी भी रिस्पेक्ट अल्लाह ने मुझे दी है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये मेरी मेहनत की वजह से। वरना मेरे में कुछ भी नहीं है ऐसा, आई एम नथिंग। मैं सिर्फ मैंने मेहनत करी है, ईमानदारी से काम किया है और सब कुछ मैंने अल्लाह के ऊपर मैंने छोड़ दिया है। अल्लाह के ऊपर मेरा फेथ है और सब कुछ मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। अल्लाह ने खुद ही मुझे कामयाब कर दिया। तो जो मैंने किया है अपनी लाइफ में, आप भी वो करें, शायद हो सकता है आप भी कामयाब हो जाएं। शायद क्यों, 100% आप कामयाब होंगे। अल्लाह तो सबसे एक जैसा प्यार करता है। ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ने मुझसे ज्यादा प्यार करना है, आपसे कम करना है। हम सब अल्लाह के बंदे हैं। तो 70 गुना से ज्यादा, माँ से 70 गुना ज्यादा अल्लाह ताला हमें प्यार करता है। तो आप सोचे कि हमारी माँ हमारे लिए जान दे देती है, हमारी माँ क्या चीज है हमारे लिए। तो ये चीज है गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।